पाकिस्तान में सहाफत करना हीरोगिरी से कम काम नहीं। कराची में गोलियां चलती थी, लाशें गिरती थी, दिन में 10-10, 20-20 टारगेट किलिंग्स होती थी। इशू इज कि वी नीड टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। अपनी आंखों के सामने वो जो कंटेनर वाले जो जलसे होते हैं, एक खातून रिपोर्टर, लोगों ने उसको भी ग्रोप कर लिया। तुम्हारे अल्ताफ भाई नहीं जो बैठे हुए, हेलो, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आदमी को धमकी देनी है, थ्रेट करना है, वहाँ फीमेल जर्नलिस्ट भी अब उससे नहीं रह सकते। किसी खातून की गाड़ी भी जलाई गई थी। I was the one. How safe is a पाकिस्तानी फीमेल जर्नलिस्ट? पाकिस्तान में तो फीमेल ही सेफ नहीं है। आप तो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। जफर बलोच होते थे, आज की बात तुम लियारी नहीं चाहोगी। और अगर तुम गई यार, वैसे पता है ना कराची में कितनी लाशें आपको मिलती है, पता ही नहीं चलता किसने मार के डाल दिया, क्या मतलब था। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बोलकास्ट, वेयर वी कास्ट योर स्टोरीज। हम अनसंग हीरोज़ की बात करते हैं, वो हीरोज़ जिन्हें माशा बुला देता है, हम नहीं बुलाएंगे। हम उनकी कहानी लेके आएंगे आपके सामने। पाकिस्तान में सहाफ़त करना हीरोगिरी से कम काम नहीं है बॉस, क्योंकि एक वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान को सहाफ़ियों के लिए दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुल्क तस्वुर किया जाता था। ये वो वक्त था कि जिस वक्त आए दिन धमाके होते थे, और हम तो ये दुआ करते हैं कि वो वक्त खुदा दोबारा इस मुल्क पे ना लाए और ना ही दोबारा इस मुल्क के सहाफ़ियों पे लाए। और जब बात होती है सहाफ़त के मैदान की, और जब इसमें पाकिस्तान में ख़ातीन के किरदार की बात होती है, तो फिर तो हमारी कहानी को चार चांद लग जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं। बाय द वे, जेंडर गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है। मेल सहाफ़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, फ़ीमेल जर्नलिस्ट की तादाद बहुत कम है, बट स्टिल कुछ हो तो रहा है जो बेहतर है। ऐसी एक कैरेक्टर, ऐसी एक सहाफ़ी, ऐसी एक एंकर पर्सन आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और ज़रा उनसे उनके सफ़र को भी जानेंगे, और साथ ही पाकिस्तान में क्या कोई सिनफ़ी सलूक होता है, सिनफ़ी इम्तियाज़ होता है ख़ातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उस पर भी बात करेंगे। यू नो, देयर इज़ हीरोइज़म जब आप एक ख़ातून हैं और जब आपको कवर करना है, और जब आप किसी मॉर्चरी जा रहे हैं, जब आप डेड बॉडीज़ अपनी आंखों के सामने देखते हैं, तो उस वक्त उस चीज़ को फ़ील करना, फिर एक ऐसे शहर में जिस वक्त गोली कहाँ से चले कि वहाँ से चले समझ नहीं आता था, ऐसे वक्त में फ़ील्ड रिपोर्टिंग करना और फिर प्रोग्राम्स करना कितना मुश्किल हुआ करता था। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फैसल। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम। ओके, देखिए इंट्रो तो आपने सारा सुन लिया है, तो आपने और मैं एक बात यहाँ पे शेयर कर लूँ कि आप जब इंट्रो कर रहे थे ना, तो मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे थे। एक्चुअली क्या फ्लैशबैक्स आ रहे थे? फ्लैशबैक्स ये आ रहे थे कि मैंने अपना जो मेजर जो मेरा था टाइम, वो मैंने कराची में स्पेंड किया, जो जर्नलिज्म में आई स्टार्टेड। और वो दौर था फैसल, जब कराची में गोलियाँ चलती थी, लाशें गिरती थी। आपको याद होगा टारगेट किलिंग्स होती थी, मतलब दिन में 10-10, 20-20 टारगेट किलिंग्स होती थी। उसके बाद फिर हम जब आउटडोर जाते थे, कस्बा कॉलोनी हो गई, औरंगी टाउन हो गए, इन इलाकों में जाते थे, वो सारी चीज़ें जब हम कवर, इवन लियारी में जाते थे, तो वो टाइम मैं अभी भी ऑनेस्टली जो मैं सारा याद करती हूँ ना, तो आई फील गूज़ बम्प्स। बहुत बहुत मुश्किल वक्त था, और वहाँ के लोगों के चेहरे, उन माओं के चेहरे जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था, वो, और सिर्फ माएँ नहीं, वालिद भी डेफिनेटली। तो आप आगे चलें तो वो कुछ मैं एक्सपीरियंस ये आपने शेयर करूँगी, तो वो लिटरली हिला देने वाले हैं। बीइंग एन फीमेल रिपोर्टर या एंकर पर्सन, तो हमें शायद ज़्यादा हम जज्बाती हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर, लेकिन बहुत इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी सैड बैक। एब्सोल्युटली। आज बड़ी मज़ेदार बातें होंगी, जैसा कि आपको फ्लैशबैक्स पे भी पता चलेगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। सुना दिया, इससे पहले कि हम ज़रा करियर की जानिब जाएँ, कब से आपने स्टार्ट किया? हमेशा से यही करना चाह रही थी, या फिर कुछ और कर रही थी, या यहाँ पर आ गई? कैसे सारा चीज़ प्लान करके स्टार्ट नहीं किया। मैं एक स्कूल में एज एन एडमिन कोऑर्डिनेटर करती थी, मतलब ऑफिस वर्क वगैरह ये वो। तो उसके बाद एक उन दिनों बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कराची में बड़े हुआ करते थे ना, इट्स लाइक 2004 की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उस वक्त मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में खुद रन कर रही थी। तो वहाँ पर हमारे एक और समझे कि एक हमारे पार्टनर होते थे, उनके कोई कॉलीग थे, वो वहाँ पर आए, तो ही आस्क्ड मी ऑल ऑफ अ सडन कि जी आपने खबरें पढ़नी है? मैंने कहा जी। क्योंकि आपने खबरें पढ़नी है? मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ से खबरें, मतलब एक पॉसिबल नहीं था ना, मतलब एक यंग गर्ल के लिए एकदम से कोई आए और कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पीछे कोई मीडिया में नहीं, कुछ भी नहीं, तस्वुर ही नहीं, और सब बिल्कुल नए चैनल्स आए, तो उस आज न्यूज़ आया भी नहीं था फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। और वो ARY का कोई
रीजनल चैनल टाइप का था, सिटी न्यूज़ समथिंग, उसके लिए उन्होंने कहा। खैर मैंने उसको मना कर दिया। देन फिर मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसे डिस्कस किया, उसको बताया, उसने कहा चलते हैं। मैंने कहा नहीं, कहते नहीं चलते हैं, ऑडिशन तो देते हैं। बस वो एक टाइम होता है ना थ्रिल वाला, एडवेंचर वाला, तो हम चले गए। पीटीवी के एक होते थे शहाबुद्दीन शाहब साहब, जो पीटीवी पे कराची की बड़ी सलीस उर्दू में खबरें पढ़ते थे। उन्होंने ऑडिशन लिया, मेरा हो गया, मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ, तो बस एक समझे कि गाड़ी चल गई। वहाँ से हमने यहाँ से फिर यहाँ से स्टार्ट लिया। सिमिलरली बहुत सारे गैप लिया तो कुछ महीने का, फिर आज न्यूज़ उस वक्त लॉन्च होने वाला था, तो फिर किसी ने रेफर किया कि आप आज न्यूज़ पर आ जाएं, तो फिर मैं आज न्यूज़ पे चली गई। फिर वहाँ से एज अ करियर मैंने इसको जो एज अ सीरियस लिया ना, एज अ प्रोफेशन, वो मैंने आज न्यूज़ से लिया। और स्विच किया अपने न्यूज़ एंकरिंग से प्रोग्राम में, वो आज से ही किया? मैं एक बात मज़े की बताती हूँ। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ ना आज पे, जॉब ऑफर हुआ, तो मैं करंट अफेयर्स डिपार्टमेंट में गई, ठीक है, और उन्होंने मुझे एज अ करंट अफेयर होस्ट हायर किया, ठीक है। बट जो अभी आप सिनफी इम्तियाज़ वाली जो बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पर हमारे, अब मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो हमारे हेड कह लें, सुपरवाइज कह लें, सीनियर कह लें, अब उनकी वो टिपिकल ठरक शुरू हो गई। अब वो मुझे कहते थे कि आप मेरे, उन दिनों कारा फेस्टिवल लगता था, वो मुझे कहते हैं आप मेरे साथ कारा फेस्टिवल चले, फिल्म देखेंगे। अच्छा। And I was very much reluctant। मैंने कहा मतलब मेरे लिए कैसे पॉसिबल है मैं किसी बॉस के पास जाऊँ। ये करंट अफेयर हेड थे? हाँ, हेड नहीं थे, आई मीन पूरी उस हायरार्की में आते हैं ये। वो ना, अब मैं एक पर्टिकुलर डिजिग्नेशन बता दूंगी तो आप लोग फौरन पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं कि इस साल में इस कौन था। पता है नादिया बात क्या है, ये जो सवाल आप करती हैं ना पॉलिटिशियन से, जरा बताएं तो सही कि कौन है वो। नहीं हो पाता। तो आप अपने आप को उसी सीट में समझें आज, जहाँ मैं पूछूंगा बताए तो सही वो नाम। मैं बताऊँ, मैं भी आपकी एक कॉलीग थी यहाँ पे, उनसे बात गई थी, मैंने कहा इतना कुछ है कहने को, लेकिन द इशू इज कि वी नीड टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप जैसी सीनियर एंकर को भी सर्वाइवल का मसला आ रहा है ना, फिर हम तो पता नहीं कहाँ है बॉस। हाँ, दिस इज अ फैक्ट। ओके, अब अपनी कहानी कंटिन्यू। तो मैं जब वहाँ पर थी तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि चले जी कारा फेस्टिवल में फिल्म देखनी है, एंड आई वाज रिलेक्टेड, मैं नहीं जा रही थी, तो उन्होंने मुझे कोई काम देना छोड़ दिया। वो मुझे कुछ देते, मतलब मैं सुबह जाती थी एंड आई कंप्यूटर खोलती थी, गेम्स खेलती रहती थी, मुझे कोई असाइनमेंट नहीं देते थे, वो कुछ भी नहीं देते थे। उनको एक जिद थी कि जब मैं इनके साथ फिल्म देखने जाऊंगी तो फिर ये मुझे कोई काम देंगे या मुझे ओन करेंगे कि जी मैं भी कोई हूँ यहाँ पर। द डार्क साइड ऑफ आवर इंडस्ट्री, वेरी डार्क साइड। फिर ये हुआ कि नासरा जुबैरी होती थी, वो न्यूज़ में डायरेक्टर न्यूज़, उसका कंट्रोलर न्यूज़ थी। वो वहाँ से हमारा जो आज का ऐसा था कि जहाँ पे करंट अफेयर्स के लोग बैठते थे, वहाँ से एक पैसेज में वो गुजरती थी, तो हमारी स्माइल्स होते ना, कुछ लोगों के अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन हमारी जब वो गुजरती थी तो हमारी एक स्माइल एक्सचेंज होती थी। तो फिर उन्होंने एक दिन रुक गई, कहती हैं कि तुम न्यूज़ में क्यों नहीं आती? तो मैं तो कहते ना अंधा क्या चाहे तो आंखें। मैंने कहा एनी टाइम मैम, आई लव टू। कहती नहीं मैम शायद कुछ नहीं, कॉल मी नासरा। And she was like a wonderful woman, my mentor। मैं उनको बड़ा क्रेडिट देती हूँ, उन्होंने तो मुझे रेस्क्यू भी किया ना। ओके, तो ये रेस्क्यू ही था मेरा। तो क्या मैं ये समझूं कि क्योंकि हमारे पास एक तो वैसे ही फील्ड में ख़ातीन कम, स्टाफ में ख़ातीन कम, डेस्क पे ख़ातीन कम, और अपर हायरार्की में भी ख़ातीन कम, तो अगर हम जगह जगह उनकी भर्ती जितनी है रिक्वायरमेंट उसका हाफ भी करना शुरू कर दें, तो भी बहुत सारी जो हमारी फीमेल जर्नलिस्ट है उनके मसाइल हल हो जाएंगे। मैं आपकी इजाज़त से एक वाक़या मैं शेयर करूँगा। अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ कलीग ऑफ माइन, अ वेरी सीनियर, उनको सज़ा के तौर पे जानबूझ के ईद वाले दिन जो है वो सीव्यू पे उनकी शिफ्ट लगा देते थे। वन डे शी केम, रोते हुए वापस आई, वो बोला कि आइंदा आज के बाद से अगर मुझे 14 अगस्त ईद के दिन किसी ने भेजा, मैं वो अल्फाज कोट कर रहा हूँ, तो वो अपनी वालदा और अपनी बहन को मेरे साथ भेजे, फिर वो आके जो बताएं तो फिर वो उसको अंदाज़ा होगा कि क्या होता है। सो यस, दिस हैपेंस इन आवर इंडस्ट्री। माज़रत के साथ हमारे यहाँ क्या मसला है कि हम इस चीज़ को भी कैश कराते हैं, जो आई मीन कि अगर लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, एक बड़ा मिसहैप क्रिएट हो गया, चैनल ने उस पर ब्रेकिंग शुरू कर दी, हमारी फला के साथ ये हुआ, फला के साथ ये हुआ, तो वो भी रेटिंग की उसमें चला जाता है। भेज ही क्यों रहे हैं? आई रिमेंबर सना मिर्जा
Yes. जब उनके साथ DSNG पे वो Yes, वाक़या हुआ था, yes, उन पे yes. बोतलें वनीदा? फेंकी थी। यस, तो वनीदा? ऐसे बहुत सारे। और एक और वाक़या मैं बताऊं, लाहौर का एक जलसा था, अपनी आंखों के सामने वो जो कंटेनर वाले जो जलसे होते हैं, अब तो खैर होना बहुत कम हो गए हैं, डांस वांस भी कम हो गया है, म्यूजिक श्यूजिक भी। तो आई सॉ माई सेल्फ के एक खातून रिपोर्टर, और वो किसी मुश्किल से निकलने की कोशिश कर रही थी, वो जो बाड़ लगाते हैं उसके पास से, और लोगों ने उसको भी ग्रोप कर लिया। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम हमेशा बात तो करते हैं उन साफ़ियों की जो हमले में शहीद हो गए या जिन्होंने अपने उनको आज़ा को नुकसान पहुंचा, लेकिन ये वाला साइड जो है फीमेल्स का, ये हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। ओके, सो चलें, अब यहाँ तक आ गए, और उसके बाद से फिर मैं न्यूज़ में चली गई, और फिर मेरा करियर न्यूज़ में, आज पे न्यूज़ में रहा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मुझे उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एंकर हायर किया हुआ था। तो फिर मैंने कुछ नासरा ने हमें बड़ा एक स्पेस भी दी थी, और सारा कुछ वो बड़ा ट्रस्ट करती थी, कॉन्फिडेंस करती थी, उनका नहीं तुम कर सकती हो। फिर मैं एक प्रोग्राम प्रोड्यूस करने लगी एज ए प्रोड्यूसर, एंड देन वो जो एक हमने आउटसोर्स किए हुए थे एंकर, फिर उनका कोई मसला हुआ तो नासरा ने मुझे वो प्रोग्राम भी दिया। तो आज न्यूज़ पे मैं फिर न्यूज़ भी करती थी, वो प्रोग्राम भी करती थी। फिर अगर किसी को शायद याद है, एक मिड डे न्यूज़ होने लगा था, वो दोपहर में होता था, लाइक बाय 2 o'clock, जैसे वो न्यूज़ शो होता है। आई स्टार्टेड दैट। वो फिर तलत हुसैन उस वक्त तक आ गए थे, उनका वो बेसिकली ब्रेन, मतलब उनका चाइल्ड था। तो फिर मैंने उसको भी किया। फिर मैं CNBC स्विच की, मतलब आफ्टर 6.5 years। एंड देन उसके बाद से अब तक माशाल्लाह से ये सफ़र जारी हो सारी है। हाँ, सफ़र तो जारी हो सारी है, सफ़र की तकलीफें भी जारी हो सारी है। सफ़र में तो तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन वो कहते हैं सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। हाँ। नादिया, क्या एक तो आपने जब बात की एक आज की, क्या आप उस वक्त थी वहाँ पे जिस वक्त सामने फायरिंग हो रही थी? 12 में? यस। मेरे यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है 12 में। द रीजन इज, मैं ये 12 में मेरा पीछा नहीं छोड़ता। इट्स लाइक मोर देन 10, काफी है सर। अब तो 17 इयर्स हो गए यार। एक्चुअली 10 आप उसकी विटनेस हैं? मैं उसकी विटनेस। आप देख रही थी इमारत के बाहर से? नो, आई वाज डूइंग द ट्रांसमिशन। एक्चुअली वो किसी खातून की न्यूज़ एंकर्स के डेज होते थे, किसी खातून की गाड़ी भी जलाई गई थी। आई वाज द वन। एक्चुअली वो पूरी जली नहीं थी, वो टूटी फूटी ज्यादा थी, लेकिन चूंकि वो बहुत सारी गाड़ियां जल रही थी, आई वाज डूइंग द ट्रांसमिशन एंड आई वाज आस्क्ड कि जो स्क्रीन पे आप फुटेज प्ले करने लग जाते हैं ना, फिर कहते हैं आपने कमेंट्री करनी है, तो उनका ये करें। अब जब उन्होंने कहा जी पार्किंग में सारी गाड़ियों को आग लगा दी और आपने बोलना है, और वो फुटेजेस चल रही हैं, और जो मेरा उस कंडीशन, बिकॉज वो कंपनी की गाड़ी नहीं थी, मेरी अपनी हलाल पैसों से जिंदगी में पहली दफा अपनी कमाई से जो नई गाड़ी लेता है ना बंदा, ये वो वाली चीज थी। कौन सी थी? तो मैंने कहा, और मैं उनसे पूछ रही हूँ इशारे कर, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी ऑल्टो, वो जबान नहीं, फैक्ट्री फिटेड आया थी सिलेंडर वाली गाड़ी ना, CNG वाली। वो मैंने फर्स्ट टाइम ली थी। 2 साल हो गए थे, लेकिन मेरे अपनी कमाई की पहली गाड़ी। कितना नुकसान पहुंचा था उसको? नहीं, वो तो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। मुझे कहा कि आप जी कमेंट्री करें और बताएं कि सारी गाड़ियों को आग लगा दी। अब मैं कमेंट्री भी करे जाऊँ, और मैं माइक ऑन था, मैं PCR से पूछे भी जाऊँ कि प्लीज मुझे बताओ मेरी गाड़ी में नो वन वाज बॉदर्ड टू रिस्पॉन्ड मी। ऑब्वियसली तो जाहिर सी बात है, उससे इतना ज्यादा हैपेसिट भी था। मैंने तो भाई माइक निकाला और मैंने यूं करके रखा, मैंने कहा आई कैन नॉट डू इट एनीमोर। अच्छा, आई थॉट कि माइक बंद हो गया होगा, लेकिन बंद नहीं था, तो मैंने तो रखा और मैं बाहर आ गई। अच्छा, और मजे की बात बताऊं फैसल, जो शायद किसी लोगों को पता ही नहीं, जैसी मैं बाहर आई ना, उससे जो हमारे अल्ताफ भाई नहीं जो बैठे हुए, उनका हेलो शुरू हो गया। हेलो। अब जब उनका हेलो शुरू हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि शायद आज न्यूज़ को कोई थ्रेट मिली है, नादिया को कोई थ्रेट मिली है कि भाई की स्पीच होनी है, यू हैव टू लीव। तो वो उससे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरलिंक किया। तो उस वक्त उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको भी कंसीडर किया। बट एनीवेज, उस वक्त फिर आज जब मैं बाहर आई एंड आई वाज वेरी नर्वस एंड वेरी डिस्टर्ब, तो तलत ने मुझे ये कहा कि आपको कंपनी गाड़ी रिप्लेस करके देगी, एंड दे डिड इट। अच्छा, तो यानी कि आपकी गाड़ी जो है उसको हम शहीद सहाफ़त कह सकते हैं, राइट? मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में उस वक्त आप आई थी जिस वक्त MQM का ना बड़ा बूस्ट था, बहुत टॉप पे चल रही थी। बिंग जर्नलिस्ट हमारे भी रवाबित होते थे, फैसल सजबारी हो गए, हैदर अब्बास रिजवी हो गए, बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे MQM के जलसे विटनेस भी किए, और आप आज भी बहुत सारी पार्टियों के जलसे जो होते हैं उनको विटनेस करती हैं। कैसे हुआ करते थे वो जलसे? कोई ख़वातीन से बदतमीज़ी के वाक़यात या इस तरह? 2-3 तो मैंने भी देखे हुए हैं जलसे। तो कैसे समअप करेंगी MQM के जलसे जो हुआ करते थे? कभी बदतमीज़ी नहीं हुई, नेवर एवर। मतलब ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन था।
इसमें तो आप 100 में से 100 मार्क्स उनको दे दें। वेरी मच डिसिप्लिन, वेरी मच ऑर्गेनाइज। और मुझे उससे सबसे प्यारा उनका क्यूटनेस लगती है ना, वो बाजी, नहीं बाजी, हाँ बाजी, अच्छा बाजी, मतलब वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वेरी मच ऑर्गेनाइज, वेरी मच दे यूज टू पे रिस्पेक्ट, वेरी डिसिप्लिन। अगर हमें कहीं जाना है तो वो करेंगे, एक को वो करेंगे कि जी असाइन कि आप इनको बाजी को वहाँ तक ले जाएं, वो बंदा हमें साथ प्रोटोकॉल में बाजी को लेके जाएगा। और इवन दो अगर हम उन रोड से भी गुजर रहे हैं ना जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो वो कभी आपको ना यूँ करके भी नहीं देखेंगे। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है? तो अब शायद नहीं, मैंने तो बहुत अरसा हुआ मैंने एमकेएम के जलसे अब किए भी नहीं, उस लेवल के जलसे भी नहीं होते भी नहीं है जिस लेवल के फिर ख़वातीन का जलसा हुआ था। मतलब वो तो रिमार्केबल था ना, मतलब उसमें जो जिस तरह से ख़वातीन की पार्टिसिपेशन, जिस तरह से उनकी इन्वॉल्वमेंट, जिस तरह से ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन, फैमिलीज़ को सारे लेकर आए हुए थे, ये यहाँ पर तो आप उनको 100 आउट ऑफ 100 दे दें। बट एज़ फार एज़ द अदर साइड इज़ कंसर्न, वो जो एमकेएम के साथ एक उनका बैगेज है वो अपनी जगह पर है, उसमें फिर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जहाँ पे औरतों को धमकी, आदमी को धमकी देनी है, या मेल एंकर को या मेल जर्नलिस्ट को आपने थ्रेट करना है, वहाँ फीमेल जर्नलिस्ट भी उससे नहीं रह सकती। आपको कभी कहा? हाँ हाँ, मुझे कहा गया, मैं आपको बताती हूँ। जिन दिनों उज़ैर बलोच लांडी वाला नहीं हो रहा, लांडी नहीं लियारी वाले सीन, तो ज़फ़र बलोच होते थे ना, वो सारा कोऑर्डिनेट करते थे। तो आई हैड गुड टाइम बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट, तो हम ज़फ़र बलोच को कहते थे। तो मतलब आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जो लियारी में जाते थे। CNBC में मैं थी, तो मैंने ज़फ़र बलोच का अप्रोच किया, लियारी ऑपरेशन हो रहा था। तो मैंने कहा ज़फ़र भाई मैं आना चाहती हूँ लेकिन ऑपरेशन हो रहा है। कहते कौन सा ऑपरेशन, किधर का ऑपरेशन, आपको आना है? मैंने कहा आना है। कहते यहाँ तक पहुँच जाए हमारे बंदे आपको ले लेंगे। वो बिल्कुल डॉन वाले सीन नहीं होते। मैं वहाँ तक पहुँच गई, खैर उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, और कौन सा ऑपरेशन, कहाँ का ऑपरेशन, आराम से हम अंदर गए। मैंने ज़फ़र बलोच से कहा फ़ोन आप मेरे माइक पे आप बात कर लें कैमरे पे। ही सेड कि मैं ऑफिशियली हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, एंड ही वाज सिटिंग बिफोर मी। कैन यू इमेजिन? कहते हैं आप मुझे ऐसा करें, आप ऐसे मुझसे बात करें जैसे मैं बीपर पे हूँ। और ही वाज सिटिंग बिफोर भी, कहते हैं मैं ऑफिशियली हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, तो मैं ना कैमरे में नहीं आ सकता। बट कैन यू इमेजिन आई डिड दिस, मतलब मैंने उनको रिकॉर्ड किया, वो सामने बैठे हुए थे, लेकिन हमने शो ये किया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है और हमने उनको बीपर पे किया। खैर है नहीं, मैंने उज़ैर बलोच का भी इंटरव्यू किया, 2-3 दफ़ा मेरा लियारी जाना हुआ। उस पर एमकेएम को बड़ा गुस्सा था। तो एक दिन जब मैंने उज़ैर बलोच का, मुझे याद है हमारा ऑनर हुआ, मैं ऑनर करके नीचे आई तो मेरे पास एक कॉल आई एक साहब की। उन्होंने कहा कि उनसे मेरी अच्छी डीलिंग थी जबकि बड़ा, तो कहते हैं कि ना नादिया वो अब घर जाने से पहले ना ज़रा मिल लेना। तो मैंने कहा कहाँ मिलूँ? अच्छा आपको याद होगा हम जब CNBC समा से निकलते थे, आवारी बीच में आता है ना, उसके बाद आप स्ट्रेट, कहते हैं आवारी की लॉबी में आ जाओ, मैं भी वही पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है, मेरा तो ऑन द वे है, मैं रुक जाऊँगी। मैं वहाँ पे गई तो कहते हैं कि ना तुम ही क्यों जाती हो लियारी, आज के बाद तुम लियारी नहीं जाओगी, ये तो तय है। और अगर तुम गई, फिर चुप हो गए। यार वैसे पता है ना कराची में कितनी लाशें आपको मिलती हैं, पता ही नहीं चलता किसने मार के डाल दिया। क्या कह सकते हैं, हालात देखो कराची के क्या हैं, क्या मतलब था, बहुत प्यार से। और हैरान की, मुझे हैरान की इसलिए, और जब मैं उठी तो भी कहते हैं वो आपके हस्बैंड का वहाँ पे वो है ना स्कूल चल रहा है ना उन दिनों, वो सही है ना, वो सही चल रहा है, कोई मसला हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। आपको भी और फैमिली को हाँ फैमिली को भी। तो मैं हैरान इसलिए थी कि उनके मेरे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बड़े फ्रेंकनेस वाले ताल्लुकात थे। मीडिया को सारे वो डील और उसके अलावा चीज़ों को करते थे। तो आप ही समझे लोग भी समझे, मगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो भाई आपकी मर्जी, आप जो समझे। तो मैं बड़ी हैरान थी कि मतलब यार, अच्छा उससे पहले क्या हुआ, एक दफ़ा वसीम बादामी ने मुझे कहा कि यार तुमने ये प्रोमो बनाया हुआ है, इसमें तुमने मुस्तफ़ा कमाल को ये कहा हुआ है, तुम्हें अभी तक कोई थ्रेट नहीं आई? बादामी ने मुझे फ़ोन किया, वसीम बादामी। मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आई अभी तक, मैंने इस तरह का प्रोमो बनाया था, मुझे तो बड़ी थ्रेट आई। मैंने कहा अच्छा लकी आई एम। और कुछ दिन बाद ये हो गया, तो मैंने कहा उसने शायद मुझे कहा होगा वेलकम टू द क्लब। अच्छा यू नो व्हाट नादिया, जिस वक्त हम लोग ये इनिशियली स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त ना बड़ी पक्की दोस्तियाँ हुआ करती थी, और भाई बहन वाले बड़े रिश्ते एंड टर्मिनोलॉजीज लाइक दैट। सो क्या है अब सिचुएशन, क्या अभी भी वही है? हाँ ऐसे ही था, ये भी हो रहा था। तो वी यूज्ड टू गो 9-0, बड़ा अच्छा हमें वार्म वेलकम भी किया जाता था। तो मेरे लिए ये ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि हैरान कौन बात थी कि मतलब एक बंदे से इतने, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एमकेएम हार्डकोर थिंग्स, तो वो कोई ताल्लुक नहीं, कुछ भी नहीं कि जी आपकी भी लाश मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा किसने मार दिया। अच्छा चलिए, ये तो हो गई एक साइड ना। जिस पहले कभी
किसी से हुई मुलाकात, उसने पूछा कि आप कौन? उसने कहा सहाफ़ी। उसने कहा अच्छा। अब आपसे कोई पूछे आप कौन? मैं सहाफ़ी, तो बोलेगा चमचा। हाँ हाँ, कितना हो गया अब ये? बहुत हो गया। और मैं बताऊँ और ये क्या ये करना ज़रूरी ये है? देखिए, नहीं, मैं एक बात बताऊँ कि अब ये रियलिटी भी है। पहले ये रियलिटी नहीं थी। पहले आपको मेरिट पे जॉब्स मिलती थी, हमें मेरिट पे जॉब्स मिलती थी। हम ऑडिशन देते थे, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया, मेरी कोई पर्ची दूर दूर तक नहीं। उन्होंने कहा करना है, मैंने पहले ना किया, फिर उनका अच्छा ऑडिशन दे देती हूँ। शाहबुद्दीन शाह साहब ने ऑडिशन लिया, उनको मेरी उर्दू पसंद आई, उनको मेरा एक्सेंट पसंद आया। वो फ़ौरन बता देते कि आपका पीछे आपके क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आप हैं, आप कैसी उर्दू बोले, क्योंकि वो उर्दू के ना बड़े ज़ेर ज़बर पेश को बड़ा वो करते थे। आजकल तो नहीं होता ना कि ये है वो है, तो वो आजकल जो होता है वो मैं बता नहीं सकता, इसके लिए हम अलग से आज तो किताबचा को कुत्ता बच्चा भी कहते थे। चलिए अब ये तो एक बात हो गई ना। अब नादिया, ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि आजकल जो जर्नलिस्ट हैं, जो साफ़ी हैं, वो या तो पक्के पक्के तर्जुमान बन गए किसी सियासी जमात के, और अगर पक्के वाले तर्जुमान नहीं भी बने तो भी दे आर द लाउड स्पीकर ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो एक क्लियर डिवाइड आया है, इफ़ यू कॉल इट डिवाइड, ये जो एक डिवाइड आया है टू बिकम समवंस लाउड स्पीकर, क्या यही तो वो वजह नहीं है कि लोगों ने कन्वेंशनल मीडिया को स्किप करना शुरू कर दिया है? नाउ दे आर इनटू द सोशल मीडिया मोर। इस डिवाइड की वजह से नहीं फैसल, सेंसरशिप की वजह से आया। देखिए, मुझे ये याद है कि मैं जब CNBC पे प्रोग्राम करती थी, या इवन चले आज पे तो थोड़े डिफरेंट उसमें होते थे, और फिर जब मैंने न्यूज़ 1 पे किया या वक्त पे किया, तो हम बड़े ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे हम बात करते थे। ब्लास्फेमी के कोई केसेस हो जाते थे, हम उस पर बात करते थे, मुफ्तियों को लेकर हम उसको ओपनली कंडेम करते थे। और अब ऐसी ये रेड लाइन्स होती जा रही हैं वन बाय वन कि आप ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को टच ही नहीं कर सकते। उसके बाद पहले तो एक MQM का ज़्यादा थ्रेट होता था ना, पॉलिटिकल पार्टी, भाई आपने ये गलत कर दिया, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो वो एक होता था, ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब मसला ये है कि अब इतनी सेंसरशिप है, आप हर जगह आप मॉनिटर हो रहे होते हैं, आपकी एक एक ट्वीट मॉनिटर हो रही होती है, और उस एक तो सेंसरशिप होती है जो आपको बता दी जाती है। फिर जब उस सेंसरशिप में आपको नज़र आता है कि जी आपकी जॉब स्टेक पे हो सकती है, आपका करियर स्टेक पे हो सकता है, तो फिर आपके अंदर एक सेल्फ सेंसरशिप का एलिमेंट आ जाता है। जब मैंने PTV पे जॉब की थी ना, तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैंने थ्रू आउट मेरा जो एक करियर था वो प्राइवेट मीडिया का था। तो मुझे ये लगता था यार, मैं यहाँ पे कुछ चल रहा है, ज़बान पे कुछ है, क्योंकि वो PTV पे था। लेकिन अब सारे चैनल PTV है। देखिए, हम टेलीविज़न वाले हैं ना, हम टेलीविज़न वाले हैं, सो अब तो नहीं होते, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जिस वक्त हो रहे थे धमाके, तो उस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी था, पहले मैं बताऊं 5, या पहले आप बताएं 7, नहीं जी 8, नहीं जी 10। सो दिस वॉज गोइंग ऑन एज वेल, राइट? यू नो व्हाट, अगर मुनज़्ज़म किस्म की सेंसरशिप है तो क्या इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था उस वक्त, जिस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर थी? अब यू हैव विटनेस दैट एज वेल, राइट? बहुत सारे साफ़ी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि अगर उस वक्त वो खबर 2 घंटे मज़ीद डिले कर दी जाती, तो जितना नुकसान हुआ था, जो लोग दफातर से घर आ रहे थे उनको ज़दोकोब ना किया जाता, उनकी गाड़ियाँ फूंक ना दी जाती। बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं कराची के इंडस्ट्रियल एरिया से कि बच्चियाँ निकल रही थीं एंड दे नेवर केम बैक टू देयर हाउसेस। सो जितनी तबाही हुई थी कराची की, आपको लगता है कि सेंसरशिप इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल की जाती? उस दिन जिस दिन ये सारा हुआ, बेनज़ीर की शहादत हुई, अगर 2 घंटे वो खबर डिले कर दी जाती सबके कंसेंसस से, तो कराची क्या पूरा पाकिस्तान इतनी बड़ी तबाही से बच सकता था? वो तो किसी खाते में ही नहीं है, उनको तो कोई बात ही नहीं करता। हम 12 मई की बात करते हैं ना, बहरहाल आज तक कर रहे हैं कि 12 मई को MQM थी और ANP थी ना, लेकिन हम बात आज भी करते हैं, 12 मई की करते हैं, 27 दिसंबर की बात कोई नहीं करता। ठीक है ना? आपने कभी, मैं जहाँ जाती हूँ, मैं 27 को भी मैं ट्रांसमिशन कर रही थी और 12 मई को भी मैं ट्रांसमिशन कर रही थी। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझसे 12 मई का सवाल होता है, लेकिन मुझसे 27 दिसंबर का सवाल नहीं होता, क्योंकि उसको हमने ओवर शेडो कर दिया। उसको हमने कहा कि जी वो तो कोई गिनती में नहीं था, कौन अगवा हुआ, कौन नहीं हुआ, किसके साथ क्या क्या हुआ। पिंडी पूरा सिंध, ट्रेन की, हाँ, पर एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नादिया, आपने शुरू में ये बात की थी कि जिस वक्त आपकी गाड़ी जल रही थी, ठीक है, आप देख सकती थी
बट आपने कुछ ऐसा नहीं किया, लाइक यू कुड हैव रन कि हाय हाय ये क्या हो गया, शोर मचाना। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ कि मेरे तजर्बे में APS वाला वाक़या हुआ, और उस वक्त मेरा एक चैनल में इट वाज जस्ट द सेकंड डे, और वो ट्रांसमिशन पूरी मेरे हिस्से में आई। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जब आप बीइंग अ न्यूज़ एंकर या बीइंग अ प्रोग्राम एंकर जब उसके प्रोग्राम कर रहे थे, या बीइंग अ न्यूज़ एंकर जब उसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो APS का एक तजर्बा था मेरा कि वो चीज़ हुई, और फिर चीज़ें आती गई एंड दैट डे आई वेंट बैक होम एंड आई हग्ड माई उस वक्त 3 साल का था माई नेफ्यू, एंड आई क्राइड अ लॉट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं। ज़ैनब कसूर वाला वाक़े से लेके बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जब बीइंग अ फ़ीमेल आप बैठी होती हैं। लोग तो ये देख रहे हैं ना टेलीविज़न पे कि जी एक एंकर है और ये ट्रांसमिशन कर रहा है एंड दैट्स इट, लेकिन उसके पीछे जो एहसासात होते हैं उसको काबू रखना, बीइंग फ़ीमेल, जब कोई इस तरह की ख़बर आती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक और चैनल में एक खातून एंकर ने मना कर दिया कि अब मैं मज़ीद रेप विक्टिम्स की ख़बर नहीं पढ़ सकती, शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट टाइम। तो किस तरीके से फिर जहन को कंट्रोल रखती हैं, किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करती हैं? देखिए फैसल, आपका भांजा था ना, और आप कह रहे हैं कि आपने उसको गले लगा के आप रो पड़े, एंड आई एम अ मदर। और ख़ासतौर पे अभी आप जब बात कर रहे थे APS का, तो मतलब मैंने उनकी फैमिलीज़ के साथ कई साल तक बहुत प्रोग्राम्स किए। हर उस पर उनकी जो डेथ एनिवर्सरीज होती थी उस पर भी जाती थी, कभी मैं ईद के साथ भी उनके साथ करती। वो फैमिलीज़ चलती फिरती ज़िंदा लाशें थी, आपको पता है। अच्छा, मैं उनके साथ ना सिर्फ प्रोग्राम करने नहीं जाती थी, मैं उनके साथ बैठती थी ना, वो सारी ख़वातीन मेरी दोस्त बन गई थी। हाँ, शहीद फला वालदा, शहीद, अच्छा उन्होंने अपने नाम भी ऐसे ही रख लिए थे ना, फिर शहीद इसकी वालदा, अपने नाम उन्होंने भुला दिया। और जब मैं उनके साथ बैठती थी ना, तो सारी ख़वातीन का मौजू सिर्फ अपने बच्चे होते थे, और वो वो अपने बच्चे की कुछ शरारत बताती थी और मैं हंसने लग जाती थी, और हंसती थी, और हंसने के साथ ही वो एकदम रोने लग जाती थी। मैं उनके पास बैठती थी सिर्फ इसलिए कि मैं उनको सुन रही हूँ जैसे ना, तो उनका एक कैथारसिस भी हो रहा है। वो सब अपने बच्चों के वाक़यात बताती थी, वो हंसती थी और एकदम से कुछ शरारत बता के हंसती थी और फिर एकदम से रोती थी। वो उनके जो चेहरे मैं कभी नहीं भूल सकती। एंड इमेजिन करें कि एक, अब उनके फादर, उस बच्चे का नाम हसन था शायद, हसन शहीद, जिसके फादर की भी फिर डेथ हो गई। मैं उनके घर गई तो ही वॉज इन ASF। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, पठान फैमिली थी, बड़े यूनिफॉर्म में, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद उन्होंने कन्फाइन कर लिया था अपने आप को एक छोटे से कमरे में, जहाँ पे वो हसन शहीद का यूनिफॉर्म टंगा होता था, उसका बैग रखा होता था, और विद इन अ ईयर और 2 उस आदमी की हालत ऐसी थी, ऐसा लगता था पता नहीं कितने बुजुर्ग, कितने बड़े। जब मैं उनके साथ प्रोग्राम करती थी तो वो हंस के मुझे कहते थे, चला पाएंगी, चलाओगी, नहीं चला सकते तो क्यों बुलवाती हो। और हम शर्मिंदा होते थे, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होते। ओके नादिया, मैं समझ सकता हूँ ये जज्बात जो हैं, और ये हर जर्नलिस्ट को कभी ना कभी आते होंगे, सो आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ज़रा हम इस पर थोड़ी सी बात की, बट मैं चाहूँगा और मज़ीद इस पर बात करें। हम ये दिखा रहे होते हैं कि आज फ़लाँ जगह ख़ातून के साथ बदतमीज़ी का वाक़या हो गया, फ़लाँ जगह ऐसा हो गया, फ़लाँ जगह वैसा हो गया। हाउ सेफ़ इज़ अ पाकिस्तानी फ़ीमेल जर्नलिस्ट इन देयर ऑफिस प्रेमिसेस? फीमेल जर्नलिस्ट पाकिस्तान में तो फ़ीमेल ही सेफ़ नहीं है। आप तो जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं। अभी सना यूसुफ का वाक़या हुआ ना, देखिए, मतलब मैं कहती हूँ इतनी मासूम इनोसेंट सी बच्ची, छोटी सी, उसका कंटेंट देखे कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, वो इस तरह से करी थी, उसके साथ ही हो गया। तो पाकिस्तान में तो फीमेल सेफ़ नहीं है, किसी प्रोफेशन में भी सेफ़ नहीं है। अब तो घर में बैठी हुई औरत सेफ़ नहीं है। बट डेफिनेटली हम अगर बात करेंगे तो अपने उसको लेके करेंगे कि फ़ीमेल जर्नलिस्ट कितनी सेफ़ है। वो भी उतनी ही सेफ़ है जितनी राह चलती एक औरत इस मुल्क में अगर सेफ़ है, इतनी ही जर्नलिस्ट है। इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। फैसल, ऑनेस्टली बताओ, हमारे यहाँ हम जब बात करें ताली दोनों हाथों से बजती है, तो हकीकत ताली दोनों हाथों से बजती है, बट इन सम केसेस आपको प्रेशराइज भी किया जाता है। जैसे से मैंने बताया कि जो मेरे साथ अर्ली उसमें हुआ करियर में, तो वो चीज़ें अपनी जगह होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी 2 चीज़ें हो गई हैं। एक तो ये कि आपसे एक्सपेक्टेशन यही होती हैं कि जी आपने शॉर्टकट्स लेने हैं। दूसरे जो शॉर्टकट्स हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं, फीमेल प्रोफेशनल्स हैं,
अब बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको समझ आ गई है और बड़ी जल्दी उनको समझ आ गई है कि हमें शॉर्टकट्स लेने हैं, वो बड़ी ओवर एम्बिशियस है या तो क्या यकीनी तौर पर, और उनको पता है शॉर्टकट ये दो रास्ते हैं, ये स्ट्रगल का रास्ता है, ये मुश्किल रास्ता है, इसमें सर्वाइवल यकीनी नहीं है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो शॉर्टकट है, उसमें सर्वाइवल भी यकीनी है और स्ट्रगल भी आपको नहीं करनी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, वो शॉर्ट टर्म है। yes. उसका जो टाइम स्पैम है ना वो बड़ा मुख्तसर है, वो पर्सनालिटी के साथ अटैच है, किसी न किसी के साथ हो जाता है तो फिर आप यू आर नोवेयर। एक वक्त में आप इधर होते हैं और फिर आप कहीं नहीं होते हैं, आप वो चीज़ हासिल करते हैं लेकिन वो आपके पास फिर रहती नहीं है। मगर वो जो टुक टुक वाला रास्ता है ना, जो हम 2004 से टुक टुक चल रहे हैं और 2025 आ गया। जब मैंने डॉन न्यूज़ ज्वाइन किया तो मैंने कहा बस ये कोई ऐसी बात है, तो मुझे कहा आप 2004 से अगर सर्वाइव कर रही हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो चीज़ होगी ना। हर दफ़ा आप किसी ना किसी का कोई आसरा लेके या किसी का कोई रेफरेंस लेके नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि आपको अनफॉर्चुनेट ये हो जाता है, इशू ये हो जाता है कि जो एक शॉर्टकट लेने वाली जो माइंडसेट है वो एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी हो जाती है कि जब वो अवेलेबल है तो ये अवेलेबल क्यों नहीं है, वो शॉर्टकट को लेके चल रही है तो ये शॉर्टकट पे क्यों नहीं है, इसको हमारी सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो वाई शी डजंट वांट आवर सपोर्ट टू मूव फॉरवर्ड और टू कम फॉरवर्ड। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है। और हमने जिस टाइम पे सर्वाइव किया, मैं आज भी बच्चों को कहती हूँ कि जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, खुदा के लिए नो कहना सीख लें। आप ये ना सोचें और आप ये बिलीव करें कि भाई रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है, आपने अगर यहाँ पर आना है, आपके नसीब में है, आप कर जाएंगी। लेकिन जो लड़कियाँ बच्चियाँ प्रेशर में आती हैं, नो कहना नहीं सीखा होता, हमने नो कहना नहीं सीखा हुआ था बहुत सारी चीज़ों पे। हम आज भी अगर याद करते हैं तो मैं भी आप पॉडकास्ट से पहले आपकी एक बच्ची थी यहाँ पर और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे कि जो यंग बच्चियाँ जो नए आ रही होती हैं और दे आर वेरी एंथुसियास्टिक एज वेल, दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो ऐसे उनसे बात हुई थी, मैंने कहा मैं एक किताब लिख सकती हूँ लेकिन वो किताब मेरे मरने के बाद ही पब्लिश होगी, जीते जी हो गई तो मेरा सर्वाइवल इस इंडस्ट्री में नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। यानी कि अगर मैं केयरफुली अल्फाज का चुनाव करूँ तो ऑन स्क्रीन आने के लिए खातून को ऑफ़र की जाती है 101%। देखिए बड़े हम जैसे जो, मैं अपने आप को इसलिए लकी कहूँगी कि जहाँ से मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया, आज न्यूज़ वेरी मतलब फैमिली वाले लोग ना, फैमिली जुबैरीज माशाल्लाह, उनको बड़ा ज़ीरो टॉलरेंस था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। फिर मैं CNBC पे आई, यू नो वेल द CNBC एनवायरनमेंट। उसके बाद मैंने न्यूज़ वन पे किया, न्यूज़ वन भी इट वॉज द फैमिली लाइक, वो मेरा एक सेकेंड होम था। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, वो मेरे साथ जाती थी, शी मूव्स अराउंड, सबकी एक दोस्त थी बहुत। तो लकीली कुछ इंडिविजुअल लेवल पे तो हमने किया, हर जगह पे हम फेस कर सकते हैं। अगर कोई, मैं ऑनेस्टली फैसल में बताऊँ, अगर कोई सीनियर से सीनियर एंकर ये कहती है कि जी हमने तो कोई फेस नहीं किया, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो वो सच नहीं बोल रही। नाइस। मैं मान ही नहीं सकती, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं मान ही नहीं सकती कि वो सच बोल रही है। ओके, मूविंग टुवर्ड द एंड नाउ, टीवी कोई देख रहा है अब? मैं ही नहीं देख रही। हालांकि आप टीवी पे काम कर आप रहे हैं। देख रहे हैं? मुझे अपने कुछ सेगमेंट्स देखने होते हैं कि हाउ इज इट गोइंग। मेरी अम्मी देख रही होती हैं और वो बता रही होती हैं। मेरी भी देख लेती है, वो तो बेचारी देख अपनी लेती है। अम्मी ही देख वो इसलिए देख लेती हैं कि वो मैं आ रही हूं, हमारी औलाद कर रही है, आप आ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम सच के लिए टीवी देखना चाह रहे हैं या एक्चुअल इशूज बेस्ड इशू को जानने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा एक वजह ये भी है, हमारे पास ना एक तो सेंसरशिप तो अपनी तरह अपनी है, लेकिन जब एक नेशनल टीवी होता है ना तो उसकी अपनी एक थोड़ी सी डोमेन हो सकती है कि वो नेशनली भी जा रहा है, इंटरनेशनल भी जा रहा है, तो आपको ऑलरेडी एक थोड़ा सा सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज अनसेंसर्ड, प्लस उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला ये सारी चीजें भी ऐड हो जाती है। यही चीज़ स्पाइसेस ऐड होने के बाद लोगों को वो ज़्यादा देखिए नेगेटिविटी को फौरन पिक कर लेते। बहुत सारे सहाफ़ी जो कि टीवी पे कर रहे थे काम, वो इस वक्त YouTube पे काम कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज़ कि भाई उनको अगर लोग टीवी पे नहीं देख रहे तो YouTube पे क्यों देख रहे हैं? और दूसरी चीज़, जैसे कि पहले भी हमने बात की, अगर अब एक सहाफ़ी का जो कामयाबी की शरह है वो यही रह गई है कि वो YouTube पे बैठे और वो एक पार्टी की लाइन पकड़े और उसको पीटता जाए और नंबर्स बनाता जाए। मैं नाम लिए बगैर बता रहा हूँ, खास तौर पे अभी पाकिस्तान भारत वाले मामले पे आपके पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू कंट्री आप अपने यू कैन नॉट डू दिस, यू जस्ट कैन नॉट। जीरो टॉलरेंस है।
देखिए क्या होता है कि जब आप किसी एंकर को अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे ना, आप उसको बड़ा सूटेड बूटेड आप उसको देखेंगे, बड़ा फॉर्मल अंदाज में वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा होगा, बड़ी अच्छी सी लैंग्वेज वो कर रहा होगा। द रीज़न इज़ कि उसके एक तो ज़ाहिर डिमांड है आपके नेशनल टीवी की स्क्रीन की। दूसरी बात ये कि आप उस डोमेन में रहते हुए प्ले करना होता है जो आपको दी हुई होती है। सोशल मीडिया पे जब आप बैठे हैं तो वही सहाफ़ी आपको टी शर्ट में मिलेगा और वो अभी तुम्हें करके भी बात कर रहा होगा, वो स्लैंग लैंग्वेज। अच्छा, उसमें क्या होता है कि वो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने व्यूअर से। जब मैं आपकी लैंग्वेज में आके बात करूँगी ना, तू तड़ाप भी कर लिया, जब किसी को आप देख रहे हैं, एक आध गाली भी दे दी छोटी मोटी सही, और बड़ा कैजुअल अंदाज में बैठा, तो वो हमारे पब्लिक उसको अट्रैक्ट करती है ना। पब्लिक देखिए हमारे जैसा बंदा है, हमारी जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, हमारी जैसी लैंग्वेज या वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्लस उसके पास वो बैगेज नहीं होता जो उसके पास बैगेज न्यूज़ रूम में होता है या नेशनल टीवी पे बैठ के होता है। वो उस बैगेज फ्री वो चीज़ वो यूट्यूब पे और ये कभी कभी ख़तरनाक भी हो जाता है। हाँ, इसमें आपको बहुत सोच समझ के करना है। और नादिया, एक चीज़ मैं हमेशा से पूछना चाहता था, ये जो कभी कभी हम देखते हैं सियासतदान आपस में लड़ जाते हैं, एक दूसरे पर पानी फेंक दिया, प्लांटेड होता है? नहीं, मेरा नहीं, कुछ में होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। मेरा ख्याल है लड़ना थोड़ा सा प्लांटेड हो सकता है, पानी फेंकने वाला नहीं हो सकता। अगर आपके पास टाइम है तो मुझे बड़े मज़े का एक वाक़या हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपको याद होगा हुमैरा अलवानी एक MP होती थी पीपल्स पार्टी की, मेरा ख्याल है इट्स लाइक 2012-13 की शायद ये बात। अच्छा, वो मेरे साथ प्रोग्राम में आई और मेरा ख्याल है मेरे पास नाज बलोच थी, दोनों से मेरी बड़ी अच्छी। हुमैरा अलवानी मुझे फ़ोन करके कहती थी यार किसी प्रोग्राम में बुलाओ, तो मैं कहती थी यार आप बहुत धीमा बोलती हैं, मतलब आप डिमांड होती है ना कि ज़रा शोर हो शराबा हो, आप मुकाबला नहीं करती। नहीं तुम यकीन करो मैं करूँगी, मैं बड़ा तैयार होकर आऊँगी। मैंने कहा कैसे? अब वो बहुत कई दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको एक प्रोग्राम में बुला लिया। अब वो वही अपने धीमेपन में जवाब दे रही, सारे प्रोग्राम में जान भी नहीं आती। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो ना, लड़ाई झगड़ा ना भी हो। तो जैसे ब्रेक आया ना, तो मैंने कहा हुमैरा, अच्छा मैं बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि वो दूसरे पार्टिसिपेंट भी थे, तो मैंने कहा हुमैरा मेरी आपसे कोई बात हुई थी। कहती है लिटरली मुझे कहती है क्या ये ग्लास उसके ऊपर फेंक दूँ? ओह गॉड, आई वाज सो एम्बैरेस्ड। मैंने कहा हाँ तो तुम क्या चाह रही हो, मैं ये ग्लास उठा के उसके ऊपर फेंक दूँ? देखा, मतलब आई वाज स्पीचलेस। हमारा जस्ट स्पिल्ड द बीन्स। तो इस हद तक तो होता है कि हम थोड़ा सा पंप करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट अच्छा हो जाए, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, काउंटर हो जाए, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाए, आई मीन। लेकिन ये वाला तो कोई भी नहीं चाहेगा, गालम गलोच और पानी फेंकना और ये वाली चीज़ें जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाए या मार कुटाई हो जाए। ये तो एक्सट्रीम है। ऑलराइट, यानी सब अच्छा होना चाहिए। तो और इसी अच्छे के साथ थैंक यू सो मच नादिया मिर्ज़ा, इट वाज अ प्लेजर। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी गाड़ी के दुख में मैं बराबर का हमेशा से शरीक रहूँगा। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज नादिया मिर्ज़ा और उनके एक्सपीरियंसेस थे। ये एक्सपीरियंसेस आप लोगों को भी हुए होंगे, लेकिन टेलीविज़न पे बैठ के ये सारा एक्सपीरियंस करना कितना ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अगर आपको पसंद आया, और अगर आप भी साफ़ी हैं और अगर आप मुश्किलात से गुजरे हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उसको भी कभी ना कभी हाईलाइट करेंगे। हो सकता है हम बुला लें आपको अपने पॉडकास्ट में और फिर ये कहें कि दिस इज़ बॉलकास्ट और आप हमारे साथ मौजूद वेयर वी कास्ट योर स्टोरीज। थैंक यू सो मच।